में आपका स्वागत है। अभी मैं राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ कोरंडा पटोरी कॉलेज में हूँ। यहाँ कॉलेज की तरफ से 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। हमारे बीच उपस्थित यहाँ के प्रिंसिपल महोदय, प्रधानाचार्य महोदय अरविंद शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं उन्हीं से बात करने का प्रयास करूँगा कि सेमिनार का उद्देश्य क्या है, क्या कुछ करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। सेमिनार का उद्देश्य है महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं, छात्राएँ हैं, उनमें इस सेमिनार में हम बाहरी विद्वानों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आहूत करते हैं और विशिष्ट विषय होता है। तो उस विषय पर अनेक विद्वानों का विचार आता है। छात्र उस विचार को सुनते हैं और इसके पहले कार्यालय की ओर से यानी मेरे द्वारा सभी शिक्षकों को छात्र छात्राओं को सूचना दे दी जाती है सेमिनार से 10 दिन पहले, और उनसे भी एक आशा की जाती है, अपेक्षा होती है कि आप भी लिखित लेख का वाचन और लेख कार्यालय को देना अथवा मौखिक भी इस विषय पर आप बोलना चाहें तो इसके लिए आपको अवसर मिलेगा, अवसर है। तो जो उसमें साहित्य जिज्ञासु छात्र होते हैं वे लेख की तैयारी करते हैं, उस विषय पर कुछ विशेष को स्वाध्याय करते, चिंतन करते हैं। तो ये तो वो उनकी अपनी साधना और अपना श्रम प्रयास हुआ। और विशिष्ट विद्वान जो अतिथि, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में व्याख्यान दिए, किसी छात्र श्रवण किए, सुने, तो उन व्याख्यानों के माध्यम से उस विषय के संबंध में उन्हें विशिष्ट ज्ञान होता है, विशिष्ट बोध होता है। और हमारे शिक्षक लोग भी इस निर्धारित विषय पर बोलते हैं, अपना लिखित लेख देते हैं। और होना तो चाहिए कि उन तमाम लेखों का फिर महाविद्यालय की ओर से कोई पत्रिका वगैरह निकले और उसमें उसका प्रकाशन किया जाए। तो इस दिशा में भी मैं सतत चिंतित हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। क्योंकि विद्यापीठ, आपको मैं बताऊं कि जब मैं यहाँ 2007 के दिसंबर यानी 8 का आरंभ हुआ था, प्राचार्य के पद पर आया और बहुत ही संघर्ष के दौर से ये विद्यापीठ गुजरी है। और उसमें बहुत आर्थिक तंगी भी थी। शनै बगल में आप देखते होंगे विकास की ओर में स्कूल किया 10 कट्ठा, और उसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं है। मैं आंतरिक जो कुछ हमारा ये है स्रोत, उसके तहत ये लगभग 14-15 लाख में भूखंड लिया गया। और जब मैं था उस समय सिर्फ वो बगल में जो खपड़ेल मकान है, तो उसके अलावा जो कुछ भी अभी आपको दिख रहा है तो उत्तरोत्तर यथासंभव और ईमानदारी के साथ इसका ये किया जा रहा है। और पत्रिका के प्रकाशन की दिशा में भी मैं चिंतनरत हूँ। और इस बात को आपने देखा, हमारे शिक्षक भी मुझे इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए इनका बहुत बड़ा संबल मुझे प्राप्त होता है। क्योंकि कोई एक व्यक्ति लिखा है ना कि व्यावहारिक जगत है, संसार में अकेला चना फाड़ नहीं। तो उसके लिए यही कारण है कि कोई भी संस्था हो, परिवार हो, वहाँ एक अन्य समूह होता है। 5 आदमी की टीम हुई, 10 आदमी की टीम हुई, 20 आदमी की टीम हुई। तो उसमें हमारे सहयोग करने वाले सभी शिक्षक, कर्मचारी सभी यथा योग्य और अपने स्तर से सब लोग एक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं। तो इन लोगों ने परसों ही, इसके पहले तो मान लिया कि इसे पिछले साल हमने माइक वगैरह सब किया था, परसों ही प्रस्ताव आया कि इसे जब ऑनलाइन व्याख्यान की व्यवस्था की गई है तो सर इसमें ऐसा कुछ हम लोग कर लेते हैं। तो स्वीकृति है, आप प्रयास करें। तो उसके बाद अब आपाधापी में इसलिए बहुत बढ़िया से सेट भी नहीं हो सका। तो कल वो मैं गया वहाँ
सोनार में, और वहाँ जब बातें चलने लगी दुकानदारों से जाना चाहिए। फिर यहाँ फ़ोन किया और जो ये कंप्यूटर के हमारे ऑपरेटर हैं उनको बुलाया, तो यहाँ से 2 आदमी गए। कल 8 बजे रात तक में ये सब सेट हुआ, तो काम हो रहा है और होता रहेगा इसी तरह से, क्योंकि और कोई बड़ा फंड मिलता नहीं है। ये महाविद्यालय जो है देखेंगे, जैसे वो भिक्षाटन करने वाले जो भिखारी होते हैं उनके पास एक यदि गमछा है तो उसमें 10 रुपया बनी रहा, उस इधर से मिला दी 100 ग्राम गेहूँ तो उसकी एक अलग होती, उस इधर से मिला 200 ग्राम चावल तो उसकी अलग होती। तो यहाँ कभी 2 लाख रुपया किसी विधायक ने दिया तो एक उधर बता, कुछ उधर किया, कुछ इधर किया, तो उतनी से नहीं, हमें मात्र 4 या 5 लाख रुपए वर्ष भर में डेवलपमेंट के नाम पर मिलते हैं। उसी में सब कुछ करना है, हींग, हल्दी, जीरा, मरीच, दाल, चावल, सब। कहने का मतलब कि मकान भी बनाओ, ऐसे सीट खरीदो, अलमीरा भी खरीदो, डेस्क बेंच भी करो, सब करो, तो उसी में इस पर मुझे लगता है कि 70-75 हज़ार का सामान हो गया। तो ये सब हो रहा है और प्रति वर्ष 2 दिवसीय सेमिनार होता ही है। बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिलती है और उनकी भी अभिरुचि इसमें जगनी चाहिए। मैं तो बार बार यथा समय बच्चों को माने सामूहिक रूप से 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या वैसे अवसर पर भी मैं इनको बैठा करके और करता हूँ कि मन से पढ़ना चाहिए। और एक सूत्र है, चरई बेटी सूर्या चंद्रमसा। व्यक्ति में यदि कर्म के प्रति निष्ठा हो तो वो कहीं भी रह करके और कुछ भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि हमारे शास्त्र का यही सिद्धांत है कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। और यह कोई साधारण व्यक्ति का कथन नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं। स्वकर्मणा माने अपने कर्तव्य कर्म से, जो हमारा कर्तव्य कर्म है, अब उस कर्म में जितनी कुशलता होगी उसका उतना सुखद परिणाम, सफल परिणाम निकलेगा। तो छात्र लोग ये सेमिनार कुछ समय पर है उद्बोधन के लिए, जिससे आपको थोड़ा प्रकाश मिला। अब उस प्रकाश को आपको जारी रखना है। मान लिया कि एक दीपक जला, अब दीपक जला तो आप भी अपने श्रम का तेल उसमें डालते रहिए, क्यों बुझने न पाए, यही इसका उद्देश्य। दूसरी तरफ बात करें तो छात्र हैं या छात्राएं हैं या आपके शामिल प्रोफेसर हैं, सभी उत्साहित रूप में हैं। खास करके छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के क्या संदेश देना चाहेगा? छात्र छात्रा हमारे शिक्षक को अत्यंत उत्साहित है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे यहाँ 10 बजते सभी शिक्षक उपस्थित हैं और 4:30 के बाद, चूँकि मेरे यहाँ 5 दिवसीय वर्किंग डे, 5 दिन सप्ताह में, शनिवार और रविवार जो क्लोजिंग है, इसलिए 10 बजे से लेके और 5 बजे तक सभी शिक्षक रहते ही। छात्र छात्राओं की व्यापक माने उपस्थिति जितनी मुझे अपेक्षा है वो नहीं उपस्थित हो पाते हैं, अंशतः उनकी उपस्थिति होती है और उनसे मुझे यही अपेक्षा होगी कि जब शिक्षक आपके लिए, और ये संस्था आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, संस्था मानो पब्लिक के लिए है, जनता जनार्दन के लिए है, उनके बच्चों के लिए है, तो इसका लाभ आपको लेना चाहिए और श्रद्धा लगन के साथ सबसे पहले आपकी नियत उपस्थिति होनी चाहिए। नियत का मतलब हुआ कि कंटिन्यू, जैसे हम प्रतिदिन भोजन करते ही प्रतिदिन हम माने नित्य कर्म जो है दिनचर्या में मुँह साफ करना, स्नान करना, भोजन करना, शयन करना, वो जैसे स्वाभाविक और अनिवार्य है, उसी तरह से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय को आना ये भी अनिवार्य होना चाहिए। तो इस अनिवार्यता को छात्रों को समझना चाहिए। आज भी मैं ये संदेश और एक उनको दे रहा हूँ, यदि मेरी बात सुन रहे हैं तो इस पर अमल करें, इससे उन्हें लाभ हो, क्योंकि मैं भी एक दिन ऐसा आचरण किया हूँ, उसी आचरण का परिणाम है कि आज मैं इस कुर्सी पर। आज बगल में एक गुरुजी बैठे हुए हैं, इनसे मैं पढ़ा हूँ
और जब मैं विश्वविद्यालय में नाम लिखवाया था तो उस समय नए नए अध्यापक बन करके आए, अंदर इतना ही। एक घटना मैं बता रहा हूँ आपको 81 यद्यपि मैं आ गया था 1979 में, तो हम लोगों ने भी और लिखा है, देखिए विद्या 3 तरह से हासिल होती है, 3 उसका मार्ग बताया है। विद्योपासनया, उपासना से, और श्रद्धया, और धने। तो धने न माने धन के द्वारा पैसा खर्च करो, तमाशा देखो, बड़े बड़े कॉन्वेंट में जाओ, तो कहा कि उसमें बहुत वो आर्टिफिशियल, उसमें कोई दमखम नहीं होता। और फिर श्रद्धया, तो इसमें बल होता है, इसमें खुशबू होती है, इसमें सब कुछ ओरिजिनलिटी होती है, वास्तविकता होती है। अब उपासना तो विशेष है, वो सब के लिए संभव नहीं है। जैसे कबीर के लिए कहा गया, मसीह कागज छुओ ने, न उन्होंने दबात ली, न कलम ली, कहाँ पढ़ा, क्या किया, और आज उनकी वाणी पर रिसर्च, शोध अनुसंधान। अब उसके बाद कालिदास कहा, उनके बारे में आप जानते होंगे कि महामूर्ख थे। वृक्षस्य जस्याम शाखायाम उपविष्ट आसीत तामेव मूलतः छिन्नति। तो अब इस मूर्खता का अर्थ लगा सकते हैं कि जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटते हैं। वो माने एक प्रचंड मूर्खता जिसको कहेंगे, प्रचंड। अब वो कालिदास कितने बड़े विद्वान बन गए कि बाद में जब उनकी शादी हुई, बड़ी बड़ी कहानियां हैं। पत्नी जो है लात मारी, वो घड़ा गए, नीचे लुढ़क गए, गिर गए, भगवती के पिंड पर गिरे, देवा काट टकरी, खुल गया, क्या हुआ, अब उनको सिद्धि मिल गई। उसके बाद ये ऐसे उपासक बने कि बाद में जब पत्नी के पास गए तो पत्नी ने कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेषा, माने अब आप में कोई विशेषता आई, आपकी वाणी सुसंस्कृत हुई, मैं तो आपको लतिया दी थी, तो फिर जो वापस आप आए सब कुछ संपदा लेकर के आए हो। उसके बाद कालिदास लौट कहा कि मुझे तो मसाला मिल गया, अस्ति एक। तो अस्थि एक शब्द को प्रतीक बना करके और आपको कुमार संभवम जो है सो काव्य लिख दिया। अस्तित्वरस्याम जिस देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा परीतो यनिधि बगाह्य स्थितः पृथिव्याम इव मानदण्ड। उसके बाद था कश्चित, तो कश्चित को प्रतीक मान करके मेघदूतम काव्य लिख दिया। कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसति रामगिरियाश्रमेषु। तो यहाँ जो है सो अस्थि शुरू में आया, मानो ये प्रतीक है। वो पत्नी ने जो कहा उसको यहाँ डाल करके और मेघदूतम काव्य लिखा। फिर था बाघ विशेषः, तो बाघ विशेष पर रघुवंशम शायद 19 सर्ग है, 21 सर्ग महाकाव्य लिखा। बाघरथाविव संपृक्तौ, बाघ शब्द आया ना, बाघरथाविव संपृक्तौ बाघरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। उसमें पूरा दिव्यामो विग्रहवान धर्म, इनके उन्हीं के पूर्वजों का पूरा जैसे कि चित्र चरित्र गाया गया है। उपासनया वाल्मीकि तो जो है व्याध थे और बड़े जो है सो कि हिंसक थे, और इतने हिंसक और प्रचंड कहिए कि मेधा रहित एकदम उदंड थे कि राम भी मुंह से शुद्ध नहीं निकलता था। तो राम विहाय मरा जपते, राम के जगह मरा जप किया, और उसके बाद फिर वाल्मीकि हो, माने आदि कवि हो गए। तो ये उपासना एक विशेष पक्ष है, लेकिन उसके बाद जो है श्रद्धया, गुरु शुश्रूषया, गुरु के प्रति सेवा का भाव हो, श्रद्धा का भाव हो, तो ये बहुत उत्तम मार्ग है। और उसी के लिए जो है सो कि सरकार के द्वारा ये विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये सब की स्थापना की जाती है, सब दिए जाते हैं, और उसमें फिर योग्य शिक्षक रखे जाते हैं ताकि समाज को इसका लाभ मिले। क्योंकि ज्ञान शिक्षा से रहित समाज जो है, उस समाज का कोई मूल्य नहीं है, और उस जीवन का भी मूल्य नहीं है जिस जीवन में शिक्षा नहीं हो, ज्ञान नहीं हो। क्योंकि शास्त्र बोलते जीवन छबो निगदित सतुपाप कर्म, ज्ञान रहित जो जीवन है वो सब है, माने मुर्दा है, उसे बढ़िया मुर्दा।
क्यों? तो उसमें प्राण नहीं है। और तुम प्राणवान हो करके भी यदि दुर्गंधित हो तो तुमसे तो श्रेष्ठ है, वो अच्छा है, उससे भी गए गुजरे। इसलिए शिक्षा का बड़ा मूल्य है, महत्व है। और ये संदेश बच्चों को मैं दे रहा हूँ कि बच्चे हमारे आते रहें और पढ़ते रहें। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर कभी हटो नहीं, वीर तुम डटे रहो। इस प्रकार से जब एक निष्ठ होकर के आत्मविश्वास के साथ जब छात्र अध्ययन की ओर अग्रसर होंगे तो उनका समुचित सफल विकास होगा ही, इसमें कतई संदेह मैं भी आपके प्रति। तो आप सुन रहे थे अभी अरविंद शर्मा जो यहाँ के प्रिंसिपल महोदय हैं, वो कह रहे थे आप न्यूज़ बिहार टीवी के साथ बने रहें, अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।